तो नमस्कार फ्रेंड, आप आना चाहते हो मार्केट में। आप मार्केट में आना चाहते हो और आपको पता नहीं है कि मार्केट में क्या क्या है, पैसा कैसे बनता है और कैसे लॉस होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा, बताऊंगा, ठीक है, कि मार्केट में क्या क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है और आपको आपके साथ क्या हो सकता है और आप कैसे बच सकते हैं। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट के अंदर, ठीक है, स्टॉक मार्केट की आपको पता है 20+ ईयर हो चुके हैं इसको स्टार्ट हो चुके। तो पहले क्या होता था कि पेपर पर लोग बाय करते थे। अगर किसी को स्टॉक बाय करना है तो पेपर पे लिख के देता था। ठीक है, तो इस तरह का बाय और सेल होता था। तभी भी शॉर्ट सेलर और सेलिंग तभी भी हुआ करता था। ठीक है, तो आज के टाइम में क्या हुआ है कि आपको पता है कि ज़्यादा, ठीक है, टेक्नोलॉजी बढ़ गई है। तो इसके ज़रिए अभी ट्रेडिंग हो रही है एप्लीकेशन पे। बहुत सारी एप्लीकेशन है, जीरो तक ग्रो जैसी। तो यहाँ पर बात करते हैं स्टॉक मार्केट में क्या होता है। तो स्टॉक मार्केट में बाय और सेल से लोग क्या करते हैं, पैसा बनाते हैं और काफ़ी सारे लोग बाय और सेल करके पैसा गवाते भी है। अब क्यों गवाते हैं ये भी मैं यहाँ पर आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करना, इंट्राडे ट्रेडिंग, फ्यूचर की ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, आईपीओ में कोई पैसा लगाता है, कोई म्यूचुअल फंड में लगाता है, कोई एसआईपी करता है। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए कि अगर यहाँ पर देखो सबसे ज़्यादा अगर कोई लोग बाय और सेल और वहाँ से करोड़ों रुपए का कमाने का ख्वाब देखते हैं, वो ऑप्शन ट्रेडिंग में देखते हैं काफ़ी सारे लोग। अब आपको ये समझना चाहिए कि भैया अगर पैसा स्टॉक मार्केट में बनाना है तो क्या बनेगा या नहीं बनेगा, या फिर मैं स्टॉक मार्केट में आऊँ या ना आऊँ, कैसा रहेगा मेरे लिए स्टॉक मार्केट। तो आपके लिए अच्छा रह सकता है अगर आप स्टॉक मार्केट को सबसे पहले जान लोगे आखिरकार क्या है और किसी भी स्टॉक की प्राइस अप डाउन क्यों होती है और स्टॉक क्या है, किस कंपनी का है, कंपनी क्यों आती है। ठीक है, तो सारे डिटेल आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। इस वीडियो के एंड तक देखना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले ये जानना है कि सभी में पैसा बनता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन में नहीं बनता है, सभी में पैसा बनता है। और जो लोग लॉस करके थक चुके होते हैं वो फिर यहाँ पर आईपीओ में आते हैं, म्यूचुअल फंड में आते हैं और एसआईपी में आते हैं। आप देख लेना एसआईपी, यहाँ पर ये तीनों वही लोग होंगे जो बहुत लॉस करे होंगे और जिनकी साइकोलॉजी काम नहीं करती होंगी। ठीक है, तो अगर फ्रेंड आप आना चाहते हो तो सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि ऑप्शन ट्रेडिंग जो खतरनाक ट्रेडिंग है, अगर आप इसको सीख के करते हैं, माइंड से करते हैं, साइकोलॉजी से करते हैं, रिस्क मैनेजमेंट का यूज करके करते हैं, आपके पास पैसा है, वो आपका है, किसी से कर्ज से लिया हुआ नहीं है। सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए सीखना चाहिए। बहुत सारी वीडियो आपको इस चैनल पे भी मिलेंगी, बहुत सारे यूट्यूब और चैनल पे भी आपको वीडियो, वहाँ पर आपको सिखाया जाता है कि किस तरह से आपको ऑप्शन ट्रेडिंग करनी चाहिए, साइकोलॉजी क्या होती है, और मैं भी आपको सिखाऊंगा। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग होती है। इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे ट्रेडिंग जो दिन के, ठीक है, दिन में आप डेली, ठीक है, बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, आपने आज लिया और आज ही बेच दिया, ठीक है, इसको बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग। ठीक है, ये भी खतरनाक है। अगर आप सीख के करते हो तो ठीक है, तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है, साइकोलॉजी वहाँ पर अगर आपके काम नहीं करते, आपका माइंड काम नहीं करता, तो वो आपको बहुत बड़े लॉस, ठीक है, आपका पैसा डबल हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। फ्यूचर ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग मतलब लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड रखना। ठीक है, वहाँ पर आप 1 वीक के लिए होल्ड रख सकते हैं, 1 मंथ के लिए भी होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर आपका रिस्क भी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, मतलब एसएल बड़ा होता है और टारगेट भी आपका बड़ा होता है। ठीक है, और फ्यूचर ट्रेडिंग आपको फ्यूचर की बड़ी, ठीक है, कैंडल देखने के बाद लेना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आपको इंट्राडे नहीं करना है। आप अगर आपने कोई एनालिसिस करके ट्रेड लिया, ठीक है, तो आप लॉन्ग टर्म के लिए आपको पता है कि 1-2 मंथ के बाद या फिर एक 5-10-15 दिन के बाद यहाँ से मार्केट ये करने वाला है। ठीक है, तो वहाँ पर आप वो ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं कुछ दिनों के लिए। तो वहाँ पर भी आपको प्रॉफिट मिल सकता है, लॉस भी हो सकता है। तो इसको बोलते हैं फ्यूचर ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है, स्विंग ट्रेडिंग मार्केट अप डाउन करता है। तो यहाँ पर जो ये झोला, ठीक है, बनाया, इसको बोलते हैं स्विंग। ठीक है, मार्केट डाउन अप डाउन आया, वहाँ से आपने उठाया, एक स्विंग लगा के और दूसरा स्विंग बना रहा है, तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, एग्जिट। तो स्विंग ट्रेडिंग आप करते हो। ठीक है, ये आपने इस तरह का यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया, यहाँ बाय किया, यहाँ सेल किया। ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है। तो अगर हम बात करें तो इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है, सबसे खतरनाक क्यों होती है, क्योंकि वहाँ पर हम क्या करते हैं, लॉस देखने के बाद एग्जिट कर देते हैं। ठीक है, और वहाँ पर अगर हमारा माइंड
अच्छी तरह से काम नहीं करता है, हम नए ट्रेडर है, तो इसीलिए ठीक है वहाँ पर हम डिसीजन नहीं ले पाते यार क्या करना है या नहीं करना है। ठीक है, हम एग्जिट करना का सोचते हैं कि मेरा लॉस हो रहा है मैं निकल जाऊँ, तब तक तो आपका बहुत बड़ा पैसा भी जा सकता है। और अगर आपका अच्छा खासा कोई आपने अच्छी तरह से आपकी सही एंट्री हो गई, ठीक है, तो वहाँ पर भी आपको पैसा मिल सकता है। सीख के करिए, ठीक है, तो प्रॉफिट आपको मिल सकता है, लेकिन सीखना पड़ेगा। दूसरा यहाँ पर लोग लगाते हैं आईपीओ में। आईपीओ क्या होता है कि कोई कंपनी होती है, उनको क्या करना होता है, बिजनेस। अब बिजनेस करने के लिए कंपनी को क्या चाहिए होता है, पैसा। तो पैसा चाहिए होता है तो वो किसके पास आती है, स्टॉक मार्केट में। स्टॉक मार्केट में लोग इस कंपनी, मान के चलो कोई एक्स नाम की कंपनी है, इनको फंड चाहिए 3000 करोड़, ठीक है, फंड चाहिए, तो वो स्टॉक मार्केट में आती है। ठीक है, स्टॉक मार्केट में आने के बाद वहाँ पर ठीक है इस कंपनी का फिक्स प्राइस रखा जाता है कि चलो 65 रुपीज़ से 70 रुपीज़ तक, ठीक है। और ज़्यादा बाइंग है, लोग क्या करेंगे, इस कंपनी के बारे में जानेंगे, कंपनी क्या करती है, कंपनी प्रॉफिट कर सकती है या नहीं। ठीक है, कंपनी प्रॉफिट करेगी तो हमको डिविडेंड भी मिलेगा, शेयर प्राइस भी अप ट्रेंड में होगा तो पैसा शेयर प्राइस में भी हमको मिलेगा। ठीक है, कंपनी अच्छी है, कंपनी को चलाने वाला कौन है, ठीक है, किस तरह से इनका सारा डाटा आता है कंपनी का कि कंपनी कितने सालों से लॉस कर रही है, कितने सालों से प्रॉफिट कर रही है, सारा का सारा डाटा से भी अपने साइट पे ठीक है वहाँ पर लिस्ट होता है। तो वहाँ पर आप देखने के बाद इस आईपीओ में पैसा लगा सकते हो। फिर वहाँ पर क्या हाई डिमांड होती है तो उसका प्राइस आपको पता है, पिछले बजाज फाइनेंस का डबल हो चुका था, तो आईपीओ में पैसा आपका ज़्यादा अच्छा बन सकता है। आईपीओ में आपको बाइंग करने के लिए मैक्सिमम ठीक है रेगुलर को बाइंग करने के लिए 15,000, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 15,000 के आसपास से आपको आईपीओ मिलता है, और अच्छी बात है हम लोगों के लिए। तो वहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हो, इसको लॉन्ग टर्म होल्ड कर सकते हो, आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है आईपीओ में। अब म्यूचुअल फंड क्या होता है, देखो आईपीओ में देखो कंपनी फंड लेने के लिए मार्केट में आती है, फिर फिक्स प्राइस, फिर वहाँ पर बाइंग सेलिंग की वजह से प्राइस अप एंड डाउन होती है। ज़्यादा जानना है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। अब आते हैं हम म्यूचुअल फंड में। म्यूचुअल फंड क्या होता है, तो काफ़ी सारे लोग म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। अब म्यूचुअल फंड में मान के चलो आपको पता है बहुत सारे म्यूचुअल फंड ठीक है मैनेजमेंट करते हैं, जिसको हैंडल करते हैं। तो मान के चलो ये ए नाम का है, ये बी नाम का है, सी नाम का, डी नाम का। अब यहाँ पर आप किसी भी म्यूचुअल फंड में पैसा लगाने से पहले आपको वहाँ पर दिखा दिया जाएगा कि इस म्यूचुअल फंड वाले ने पिछले 1 साल में इतना रिटर्न दिया है, पिछले 5 साल में इतना रिटर्न दे दिया है, ठीक है। तो आप बहुत सारे देखोगे वहाँ पर आपको 50% भी रिटर्न देखने को मिलेगा, किसी में 100% भी रिटर्न आपको देखने को मिलेगा। तो वो लोग क्या करते हैं, तो हमको भैया किसी वो स्टॉक है ठीक है उसको हमको देखना नहीं है, वो सब कौन करेगा, म्यूचुअल फंड का जो मैनेजमेंट होगा वही करेगा। वो किसी भी स्टॉक को एनालिसिस करेगा, ठीक है, फिर उसमें वो पैसा लगाएगा। अब लोग क्या करते हैं, उनको पैसा लगाने के लिए उनकी कंपनी होती है, ठीक है, कोई एक्स नाम की कंपनी है इस वाले की, ठीक है, तो वहाँ पर आपको पता होगा वहाँ पर लिखा हुआ कि इतना रिटर्न इतने दिया है, ठीक है, तो वहाँ पर वो लोग पैसा लगाते हैं। तो वो बंदा क्या करता है, स्टॉक में पैसा लगाता है, वो एक ही स्टॉक में नहीं लगाता है, उनको लगता है कि रिलायंस का अच्छा है थोड़ा सा उसमें पैसा, ठीक है, कोई बजाज का अच्छा है थोड़ा सा उसमें, कोई टाटा का है, ठीक है, उसमें लगाता है, ठीक है, बहुत बड़ी कंपनियां हैं जिसमें से वो थोड़ा थोड़ा पैसा लगाता है। और वो जब स्टॉक का प्राइस इंक्रीज होता है तो आपको म्यूचुअल फंड में प्रॉफिट हो सकता है, और बहुत अच्छा हो सकता है, क्योंकि अभी भी मार्केट हाई प्राइस पे हाई लेवल पे घूम रहा है, ठीक है। तो आपने देखा है कि 2024 से काफ़ी सारे स्टॉक डबल हो चुके हैं, ठीक है, तो म्यूचुअल फंड में भी आपका पैसा डबल हो सकता है। तो वहाँ पर म्यूचुअल फंड में जो फंड मैनेजर होता है वही देखता है कि स्टॉक में पैसा लगाना चाहिए या निकल जाना चाहिए, होल्ड कर या सेल, वो सब वो करता है, लेकिन कुछ चार्ज आपसे पे करता है जब आप इसको एग्जिट करते हैं तब, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको बस फंड में पैसा लगा देना, जितना आप चाहे लगा सकते हो उतना लगा सकते हो, ठीक है। फिर होता है SIP। अब SIP में क्या होता है, काफ़ी सारे लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं होता है, तो वो लोग क्या करते हैं कि भैया मैं किसी का सैलरी आता है, मिल्क का सैलरी हो, किसी जॉब का सैलरी हो, किसी गवर्नमेंट नौकरी का सैलरी हो, तो वो क्या कर सकता है कि SIP में वो मंथ की, ठीक है, आपने फिक्स डेट कर दी कि 5 डेट को मैं डेली का 500 मेरे सा अकाउंट में कट जाए और SIP हो जाए, तो वही पैसा भी फ्यूचर म्यूचुअल फंड में लगता है, स्टॉक में लगता है, ठीक है, वही। और फिर वहाँ से आपको मंथली का डेली का चार्ज आपको अकाउंट में से कट दिया जाएगा, मंथली में जितने आपने डेट फिक्स किए
ठीक है। तो आपको SIP कटता कटता आपका पैसा इकट्ठा होगा, और वो भी अगर आपका अच्छा खासा शेयर मार्केट का, ठीक है, ट्रेंड है, तो वो भी वहाँ पर भी आपको SIP में भी पैसा मिल सकता है। अदरवाइज म्यूचुअल फंड में 100% 90% लोगों का पैसा बनता ही है, बनता है, क्योंकि मार्केट आप ट्रेंड में, अगर कोई मार्केट क्रैश आ गया, कोई ऐसी न्यूज़ आ गई, कोई ऐसा आपको पता है कोरोना आया था, मार्केट गिर गया था, तो यहाँ पर भी आपको लॉस बहुत सारे लोगों को हुआ था, लेकिन फिर से मार्केट ने रिकवरी कर दी। अब फंड मैनेजर अगर पता होता है, वो बड़े बहुत सालों से ट्रेडिंग कर रहे होते, उनको पता हो, तो वो एग्जिट नहीं करते, तो मार्केट फिर से वहाँ से क्या रिकवरी करके, आपको पता है अभी भी आप ट्रेंड में है, मार्केट एकदम से यहाँ पर था, एकदम से गिरा, फिर भी मार्केट क्या है यहीं पर अभी ट्रेड करता हुआ आपको दिख रहा है। तो हम लोग इसमें निकल जाते हैं, फंड मैनेजर को पता होता है, वो निकलते नहीं करते, वो उनका काम होता है। पैसा जाएगा तो यहाँ पर भी हमारा जाएगा, म्यूचुअल फंड वाले कुछ नहीं जाएगा। म्यूचुअल फंड वाले को हम पैसा लगाते हैं तो उनको कुछ कमीशन मिलता है, वही उनका, ठीक है, प्रॉफिट है। तो यहाँ पर हमने देखा तो ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ भी, मैंने रिस्क भी आपको दिखा दिया कि हाई रिस्क की कौन है, ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब हम बात करते हैं कि इंट्राडे ट्रेडिंग करो सबसे खतरनाक है, ठीक है, आपका पैसा बहुत जा सकता है, ठीक है। फ्यूचर ट्रेडिंग करो तो आपको 15%, मैंने ऐसे ही लिखा है, ज़्यादा इसको नॉलेज मत लगाना कि आपने ऐसा बोला मेरा तो 100% का लॉस हो चुका, भाई लॉस हो सकता है, आप एनालिसिस नहीं करते हो, सही ट्रेडिंग नहीं करते हो, तो वहाँ पर भी आपको लॉस हो सकता है। इसीलिए एनालिसिस करें, सीखिए, उसके बाद ट्रेडिंग करें, पैसा बन सकता है। अब हमने बात कर ली नए ट्रेडर के लिए। अब नए ट्रेडर को ट्रेडिंग करना है, ठीक है, तो बहुत सारी एप्लीकेशन ब्रोकर है, जीरोधा है, ग्रो एप्लीकेशन है, अपस्टॉक, बहुत सारी एप्लीकेशन है, ठीक है। इस एप्लीकेशन में अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, कोई दिक्कत आती कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है। बहुत सारा थोड़ा सा आपका KYC करने के बाद आपको अप्लाई कर दिया जाएगा, फिर आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। अब ऑप्शन अगर आप बाय करते हो, ऑप्शन ट्रेडिंग, अब लोग ऑप्शन ट्रेडिंग क्यों करते हैं? देखो, ऑप्शन ट्रेडिंग में क्या होता है कि 1 पॉइंट मार्केट बढ़ता है तो बैंक निफ्टी मान के चलो तो 15 रुपये मिलता है, और निफ्टी 2 पॉइंट बढ़ता है सीधा 100 रुपये। लोगों को क्या दिखता है, ये 100, अब 100 रुपये वाला स्टॉक 2 रुपये बढ़ता है तो एक स्टॉक का 2 रुपये मिलता है, लेकिन ऑप्शन में आपको 100 रुपये मिल सकता है। सबसे ज़्यादा लोग कम पैसे ऑप्शन ट्रेडिंग के, अगर आपके पास पैसा नहीं है 5000 है, फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हो, ठीक है। सबसे खतरनाक है, और लोगों को क्या दिखता है कि भी पैसा भी कम है, बहुत इंक्रीज होता है, वहाँ से हम करोड़पति हो सकते हैं, तो इसीलिए लोग यहाँ पर घुसते हैं, ठीक है। वो सीख के नहीं आते तो उनका पैसा भी लॉस हो सकता है। अगर आप सीख के करिए तो आपको पैसा बढ़ सकता है, लेकिन आप नए ट्रेडर हो तो आपको सबसे पहले स्टॉक को बाय सेल करो, साइकोलॉजी जानो, स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा सा आप ज्ञान लो, ठीक है, इसके बाद पैसा लगाओ। तो जीरोधा जैसी एप्लीकेशन, आप किसी भी ऑप्शन को बाय करते हो, ठीक है, तो इसमें किसी भी एप्लीकेशन आपको एक बार आपने एक बार बाय किया तो 30 रुपये आपसे चार्ज कटेगा। बाय किया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, आपने एग्जिट कर दिया कि यार बहुत प्रॉफिट हो गया, यार ये तो लॉस हो गया, तो आपको फिर से 30 रुपये और। तो बाय और सेलिंग का आपको 60 रुपीज़ के आसपास, थोड़ा कम ज़्यादा कम हो सकता है, लेकिन मैंने देखा है तो ऐसा ही होता है, ठीक है। आपको लिखा होता है 20 रुपीज़, लेकिन इतना ही लेता है, ठीक है। तो वो आपको क्या होता है, ये एप्लीकेशन वाले आपको चार्ज करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो तो आपको यार ये ब्रोकरेज भी बहुत ज़्यादा लग सकता है, ठीक है। किसी स्टॉक को आप बाय करते हो तो आपको स्टॉक बाय करने का पैसा लगता है 20 रुपीज़ 30 रुपीज़ तक, ठीक है। सेल करने का कोई भी चार्ज लगता नहीं है, तो आप स्टॉक को बाय कर सकते हो। अब यहाँ पर हमने जाना स्टॉक मार्केट के बारे में, तो अब हम क्या करें? तो सबसे पहले आपको ये सोचना है कि भैया मैं क्या मार्केट में एंट्री करूँ या ना करूँ। तो भैया आप एंट्री कर सकते हो, ठीक है, लेकिन मार्केट, काफ़ी सारे लोग ऐसा भी बोलते हैं कि सट्टा है, ठीक है, लेकिन सट्टा बाजार नहीं है, ये ट्रेडिंग है। ये क्या है, मैंने देखा है, कंपनी अच्छी तरह से ग्रो कर रही तो स्टॉक ग्रो करेगा ही करेगा, फिर आप कितना पैसा लगा लो। अब स्टॉक मार्केट में आपको पता है ऑप्शन ट्रेडिंग, ठीक है, ऑप्शन ट्रेडिंग की वजह से स्टॉक मार्केट को काफ़ी सारे लोग जुआ बोलते हैं। ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही खतरनाक है कि वहाँ पर यार इतना अप डाउन होता है कि वहाँ पर हम अपने को झेल नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, हम निकल जाते हैं, प्राइस बढ़ जाता है, हम ठहरे रहते हैं, एसएल खा लेता है, या फिर बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो सारा साइकोलॉजी का गेम है, सारा माइंड का गेम है ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टॉक में भी आप किसी स्टॉक को बाय करते हो, 10 रुपये वाला स्टॉक, आने वाले 5 से 10 साल में कंपनी अच्छा ग्रो कर रही है तो आपको 100 रुपये तक
10 रुपये का 100 रुपये, 90%, 900%, 9 गुना पैसा आपका हो सकता है। 10 रुपये वाला 100 रुपये चला गया 9%, मतलब 9 गुना। 100 का 900, 1000 का 9000, 10,000 का 90,000, 1 लाख का 9 लाख रुपया। ठीक है, हो सकता है भैया। स्विट्जरलैंड की आपको देखा, स्विट्जरलैंड का प्राइस था 11 रुपये, 10 रुपये मान लो, अभी चल रहा है 80 रुपीज़, मतलब 10 रुपये का 80 रुपये पर चल रहा है, 8 गुना। 10 रुपये का 80 रुपया, तो 1 लाख का 8 लाख रुपया। ठीक है, तो होता है भैया। क्यों हुआ वो आपको जानना सीखना पड़ता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। तो स्टॉक मार्केट में आप अच्छी तरह से ट्रेडिंग करो। सबसे पहले नए हैं तो आपको स्टॉक को बाय और सेल करना का ट्राई करना है। ऑप्शन ट्रेडिंग आपको पता भी नहीं होना चाहिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग है। ठीक है, क्योंकि आप बिना सीखे समझे इसमें आए तो आपका सारा पैसा चला जाएगा। अगर आपके पास ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए भी 1 लाख रुपीज़ चाहिए होते हैं, 5000 स्टार्टिंग सीखने के लिए। ठीक है, आपका चला जाएगा। आप देखना, आप नए ट्रेडर हो तो आपका पैसा चला जाएगा। अगर आप ऑप्शन ट्रेड में घुसते हो, स्टॉक में भी चला जाता है, लेकिन आपको सीखना है कि भैया मैं चलो स्टॉक को बाय करना चाहता हूँ, मैं बाय करूँ या ना करूँ, मैंने किया था लॉस हो गया। जो भी प्रॉब्लम आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने बताया कि स्टॉक मार्केट आपके लिए अच्छा है अगर आप जुए की तरह ना खेलो। स्टॉक मार्केट में आप टिक सकते हो अगर आप रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करते हो। स्टॉक मार्केट में आप टिक सकते हो, आप बड़े ख्वाब नहीं देखते हो। आपने बड़े बड़े ख्वाब देखा तो ये नहीं, ये आपको बड़े बड़े ख्वाब बिना देखे भी आपको हो जाएगा, आपका काम हो जाएगा। अगर आप अच्छी तरह ट्रेडिंग करो, आपका बहुत बड़ा पैसा बनेगा। ठीक है, स्टॉक मार्केट माइंड से खेलोगे तो। ठीक है, तो फ्रेंड आज की वीडियो में इतना ही था। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, किसी की बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। स्टार्टिंग करो स्टॉक से, सीखना है तो ऑप्शन ट्रेडिंग में आउट द मनी, बहुत ओटीएम में। ठीक है, कम पैसा वहाँ से आपको एकदम से होगा तो ज़्यादा लॉस नहीं होगा, लेकिन ओटीएम को ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। ठीक है, इतना याद रखना। इंटरनेट ट्रेडिंग के लिए आप कर सकते हो, थोड़ा सा सीखने के लिए। फ्यूचर में आप नहीं जा सकते हो, क्योंकि अगर आप नए हो तो थोड़ा सा दिक्कत यहाँ पर भी हो सकता है। ठीक है, सारा का आप सारा कर सकते हो अगर आप तत्पर है कि मैं कर सकता हूँ, मैं अपने माइंड को कंट्रोल करूँगा, मैं रिस्क मैनेजमेंट का यूज़ करूँगा, मैं कम फंड लेके इसमें सीखने का ट्राई करूँगा, मैं कम से कम मार्केट को सीखने के लिए 1 से 2 साल दूंगा, और मैं ज़्यादा पैसा नहीं लगाऊंगा। ठीक है, किसी का कर्ज लेकर मैं ट्रेडिंग में नहीं आऊँगा, तो आप यहाँ पर काम कर सकते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।